आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सुप्रीम कोर्ट बोला, नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें, छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था। E20 पेट्रोल से बढ़ी गाड़ियों में दिक्कत, फ्यूल पंप इंजेक्टर में आ रही शिकायतें। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, गाड़ी में डाला और ले गए, जंतर मंतर पर खाना बांटने वाले जुनैद। झमझम बारिश से तालाब बना कनॉट प्लेस, दुकानों के बरामदे तक पहुंचा पानी। जापान में 6.8 तीव्रता का भूकंप, शॉपिंग मॉल गिरा, 50 से ज्यादा लोग फंसे। ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की, नेतन्याहू, रूस से लड़ने मिसाइलें मांगेगी यूक्रेन प्रेसिडेंट। चांदी 6,543 गिरकर 2.18 लाख पर आई, इस साल 12,000 सस्ती हो चुकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया, आरबीआई ने जानकारी दी। देवानंद के बेटे सुनील आनंद का हार्ट अटैक से निधन, लंदन में 70 की उम्र में ली आखिरी सांसें। अचानक भारतीय कोच ने दिया इस्तीफा, आईपीएल 2027 में फिर थामेंगे केकेआर का हाथ। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले दिए गए दिशा निर्देशों को अब अपडेट करने का समय आ गया है। 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए ताकि प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस के तय प्रोटोकॉल तुरंत लागू हो सके। देश भर में E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिए जाने के बीच वाहन मालिक माइलेज घटने और इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित होने की शिकायत कर रहे हैं। सरकार इंजन को नुकसान से इनकार करते हैं, लेकिन माइलेज पर मामूली असर पड़ने की बात स्वीकार करती है। दैनिक भास्कर ने कानपुर के कार मैकेनिकों से इन दावों की पड़ताल की। उनका कहना है कि E20 लागू होने के बाद फ्यूल सिस्टम में जुड़ी शिकायतें पहले के मुताबिक बढ़ी है और सर्विस का खर्च भी बढ़ रहा है। मैकेनिकों के मुताबिक कई गाड़ियों में फ्यूल पंप, इंजेक्टर और फ्यूल फिल्टर से जुड़ी दिक्कतें सामने आ रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वाहन निर्माता कंपनी E20 को सुरक्षित बताती है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को जब अपने पद से इस्तीफा दिया, तब जंतर मंतर पर पहले दिन से मौजूद रहे कार्यकर्ता जुनैद मौजूद नहीं थे। जुनैद का दावा है कि उस समय वह दिल्ली पुलिस की अवैध हिरासत में थे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। दिल्ली पुलिस से जुनैद के दावे के बारे में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही पुलिस का पक्ष आएगा, उसे यहां शामिल कर लिया जाएगा। 20 जून को जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन शुरू होने के बाद से जुनैद लगातार वहां मौजूद थे और प्रदर्शन में शामिल हो रहे लोगों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था में जुटे थे। जुनैद का आरोप है कि यूपी पुलिस ने उनके परिजनों को भी थाने ले जाकर पूछताछ की। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को हुई झमझम बारिश के बाद राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बारिश के चलते दिल्ली के केंद्र कनॉट प्लेस समेत आसपास के इलाकों में भारी जल भराव देखने को मिला। कई मुख्य सड़क पानी में पूरी तरह डूब गई, जिससे दफ्तरों से लौटने वाले लोगों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश का सबसे बुरा असर कनॉट प्लेस के जी ब्लॉक में देखने को मिला, जहां पानी दुकानों के बाहर और बरामदों तक पहुंच गया। व्यापारी अपनी दुकानों में पानी घुसने से बचने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। जल भराव के चलते ट्रैफिक पर भी असर पड़ा और गाड़ियों की रफ्तार थम गई। बारिश के बाद सड़कों पर अचानक जल भराव होने से कनॉट प्लेस, आउटर सर्किल और मिंटो रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कारें, बसें और ऑटो घुटनों तक भरे पानी से जैसे तैसे गुजरते दिखाई दे रहे थे। कनॉट प्लेस घूमने आए पर्यटकों और दफ्तरी कर्मचारियों को भी कई घंटों तक शेड और दुकानों के नीचे शरण लेनी पड़ी। जापान के दक्षिणी कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।
तेज झटकों के बाद कश्मीरी शहर स्थित एक शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल ढह गई, जिससे 50 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई लोग घायल हुए हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम 4:27 में आया। इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद इसे वापस ले लिया गया। भूकंप के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्यूशू द्वीप के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके की तस्वीरों में कई सड़कों और पुलों में दरारें, इमारतों में आग और अन्य नुकसान दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है, जबकि प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इन दोनों बैठकों में यूरोप और पश्चिम एशिया के मौजूद हालात पर अहम फैसले हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ट्रंप से ऐसे समय मुलाकात कर रहे हैं जब रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। इस बैठक में वो अमेरिका से पैट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइलें और उनके उत्पादन में सहयोग मांगेंगे। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए इन मिसाइलों की तुरंत जरूरत है। वहीं नेतन्याहू के साथ ट्रंप की बैठक में ईरान जंग पर चर्चा होगी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर चर्चा करेंगे कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए और क्षेत्र में अस्थायी शांति कैसे लाई जाए। सोने चांदी की कीमतों में 28 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 6,543 रुपए सस्ती होकर 2.18 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,907 रुपए गिरकर 1.43 लाख रुपए पर आ गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 10,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए के ऊपर था, जो अब 1.43 लाख रुपए पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस रद्द किए जाने के कुछ महीनों बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने मंगलवार को इस कानूनी फैसले की जानकारी दी। हाईकोर्ट ने एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरी कुमार एम नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। नायर 8 जुलाई 2026 से बैंक के बोर्ड की सभी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर देव आनंद के बेटे एक्टर सुनील आनंद का लंदन में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 70 साल के थे। इस खबर की पुष्टि देव आनंद की पोती और सुनील आनंद की भतीजी जीना नारंग ने की। एक बयान में उन्होंने परिवार के दुख के समय में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया। बयान में कहा गया, भारी मन से हमारा परिवार सुनील आनंद के निधन पर शोक व्यक्त करता है। हमें मिले प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन से हमें सांत्वना मिली है, जिसके लिए हम वास्तव में आभारी हैं। हम इस कठिन समय में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध करते हैं। अचानक टीम इंडिया के सहायक कोच रैन टेन डोशेटे ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया। यूके दौरे पर टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद यह फैसला किया गया। इसके साथ यह भी बताया गया कि वह आईपीएल के आगामी सीजन यानी आईपीएल 2027 में एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स का हाथ थाम लेंगे। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट्स में इस्तीफे को लेकर जानकारी साझा की गई। इससे पहले भी इस बात की चर्चा तेज हुई थी कि इंग्लैंड दौरे पर खेली गई T20 सीरीज के बाद टीम इंडिया के सहायक कोच की भूमिका निभाने वाले नीदरलैंड्स के पूर्व खिलाड़ी अपने पद को छोड़ देंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि यूके में ही रयान ने बीसीसीआई को अपने फैसले के बारे में बता दिया था। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को T20 और वनडे दोनों ही सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है।